हेलो स्टूडेंट, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में आए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए, लेकिन ये वीडियो उन सब के लिए ज़रूरी है जो अभी एजुकेशन में है या फिर जो कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन वो मन लगाकर नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये लगभग सब बच्चों का क्वेश्चन रहता है, क्या मैम ये नंबर जरूरी लाना है? तो खास कर ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कि नंबर के बारे में खाली सोचते रहते हैं पर नॉलेज के बारे में नहीं सोचते। तो क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। आगे आपको डिसाइड करना है कि नंबर अच्छे लाने हैं, पढ़ाई अच्छी करनी है या फिर नहीं। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आज ये वीडियो सिखा के जाएगा कि हमें क्या करना आगे लाइफ में। ठीक है, चाहे आप 9th में, 10th में, 11th 12th या फिर आप पेरेंट्स हैं। अब क्या होता है कि 9th 10th 11th 12th में जो हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम हम केवल नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते रहते हैं। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, बहुत बच्चे बहुत कम नंबर लेके आते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे इसी दोनों के बीच में प्रेशर बहुत खतरनाक झेलते रहते हैं कि मेरे मार्क्स कम आए कम आए कम आए। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि कई ऐसे इंटरव्यूज आए हैं जिसमें कि बोला गया कि मेरे इतने कम मार्क्स थे, बाद में बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, बाद में मैंने ये क्लियर कर लिया, इधर हो गए इधर हो गए, सारी चीज़ें आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 9th 10th 11th 12th। ये आपकी पहली और दूसरी सीढ़ी है। 9th 10th पहली सीढ़ी है, 11th 12th दूसरी सीढ़ी है। इसके बाद में जो आपकी सीढ़ियाँ हैं वो ये सीढ़ी चढ़ने के बाद में ही आप हर जगह पहुंचते हो। इसके बाद रास्ते बदलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रास्तों पे जाना होता है, लेकिन इसके पहले इन दोनों सीढ़ियों को अच्छे से चढ़ना होता है। ठीक है, अब करना क्या है आपको? 9th 10th इनके जो NCERTs हैं या फिर जो भी आप बुक्स पढ़ते हो वो सारी बेसिक बुक बहुत ही अच्छे बुक होते हैं और हर जगह आगे काम में आते हैं। ठीक है, और 11th 12th की बुक्स ये आगे चल के आपका रास्ता डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अच्छी पढ़ाई करी तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे आएंगे, और अगर नहीं आए तो आपको ये सुकून है कि हाँ मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, इसके बाद में आप 12th में गए। 12th के बाद में मान लो आपने सब्जेक्ट लिया मैथ। 11th 12th में अगर आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपकी मान लो क्या है, मैथ है। ठीक है, अब लास्ट में आते आते आपने डिसाइड किया कि मुझे आगे IIT JEE में जाना है। ठीक है, मुझे इंजीनियरिंग करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके मैथ्स तैयार है, फिजिक्स तैयार है, ठीक है, केमिस्ट्री तैयार है, 11th 12th की अगर अच्छे से तैयार है तो हमें ज़्यादा टाइम ना लेकर कुछ ही दिनों में हम प्रिपरेशन करके आगे जो भी एग्जाम हमें क्रैक करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में मान लो आपकी बायो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपने 11th 12th में अच्छी पढ़ाई कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप नीट क्लियर करने के लिए सोचते हो तो ये चीज़ें आपने इतने अच्छे से पढ़ रखा है कि दोबारा आपको केवल रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 2 साल के लिए इसको सोचना है कि अब मुझे ये पढ़ना है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको केवल आगे प्रैक्टिस करना है और इसका रिवीजन करना है। इसके बाद में आप नीट भी क्लियर कर सकते हैं। थर्ड है, मान लो आपने आर्ट्स लिया। ये सारे सब्जेक्ट ही हैं, मैथ्स बायो आर्ट्स, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आर्ट्स लिया। ठीक है, आर्ट्स लेने वाले बच्चे भी डिसाइड करते हैं बाद में। पहले अगर डिसाइड कर लिया तो आपने 9 से 12 तक, 9 to 12 तक सारे बुक्स अच्छे से पढ़ी हैं तो कुछ नहीं करना, बस क्लास में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ओल्ड पेपर सॉल्व करने हैं, इनका रिवीजन करना है, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने आर्ट्स लिया या फिर बायो लिया या फिर मैथ्स लिया, सबके लिए 9 से 12 तक के जो बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब समझ में आ गया होगा नंबर लाने ज़रूरी क्यों है। 9th आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अच्छे से पढ़ा, जब सारे बुक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स अपने आप हर चीज़ में बढ़ेंगे, तो अच्छे मार्क्स तो आने ही हैं। सेम वही चीज़ 10th में है। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो किसके लिए? नॉलेज के लिए। इसके लिए नहीं पढ़ रहे हो मुझे इतने परसेंटेज लेके आने हैं, आप किसके लिए पढ़ रहे हो? नॉलेज के लिए। और अगर आपको नॉलेज है तो मार्क्स तो सेकेंड प्रियोरिटी है। ठीक है, मार्क्स अपने आप आएगा ही आएगा। सेम वही चीज़ 11th और 12th में। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि आप चाहे 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th में, या फिर आपके जूनियर हैं, ठीक है, आप वहाँ से निकल चुके होंगे तो आपको ये पता चल ही हो गया होगा कि मुझे वही बुक्स दोबारा पढ़नी पड़ रही है। जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है कि यार वो ये चीज़ सोचते भी हैं कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, साल भर 2 साल ये पढ़ना नहीं पड़ता मुझे। तो आप अपने जूनियर को बताएं या अपने बच्चों को आप समझाएं कि बेटा 9 से 12 तक के बुक्स पढ़ने ज़रूरी हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मार्क्स अच्छे लाओ। नहीं, घर पे आप बोलते रहते हो ना मार्क्स अच्छे लाओ, बच्चे इरिटेट होते हैं कि क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। तो वो चीज़ आप उनको समझाओ कि हम इसलिए बोलते हैं। या आपके टीचर्स, अगर आप टीचर हैं तो आप समझाइए अपने बच्चों को कि आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। ऑब्वियसली देखो, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मान लो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी चीज़ है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लो और एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मान लो साइंस में ले लेते हैं H2Cl2 है ना, HCl। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बार बार आप स्टूडेंट से बोल रहे हो बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो, पर उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई टीचर अगर उनको प्रॉपर वे में एक बार समझा देगा कि हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है, उसके बाद में ये बैलेंस हो जाएगा, तब उसके बाद में वो क्वेश्चन 2-4 करेगा, अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना था। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ आपको ये चीज़ समझाना है कि जो मार्क्स हैं वो चीज़ आपसे लाइफ से बढ़ के नहीं है कि आप कोई चीज़ अटेम्प्ट कर लो उसके लिए, नहीं, ऐसी ज़रूरी नहीं है, पर आपके लिए जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तब तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे ये समझ में आया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।